विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। कृषि प्रधान है देश हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। भूले हम जब इसकी शान, नहीं रहा जग में सम्मान। कोरोना ने जब मार लगाई, भूल हमारी समझ में आई। ग्रामवासी अब जागो भाई, भारत माँ ने आस लगाई। समृद्धि और आत्मज्ञान से भारत नया बनाना है। कृषि हमारे प्राण, कृषि हमारी शान। उठो करो पहचान, हे भारत के नौजवान। भारत को पुनः यदि सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना हो, तो हमें उस काल की याद करनी होगी जब ये धन धान्य संपन्न भी था और हिमालय की चोटी से आत्मज्ञान प्रसारित करता था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उस समय जब रोम का जन्म भी नहीं हुआ था और इंग्लैंड का नामो निशान भी नहीं था, उस समय वैदिक काल चल रहा था। वेद कोई पुस्तक नहीं है, न किसी विशेष धर्म का ग्रंथ। ये तो विज्ञान है। विद धातु से वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ है जानना। वैज्ञानिक खोज करते हैं तो उस विषय का सत्य जान लेते हैं। उपनिषद कहते हैं, परा और अपरा दो प्रकार की विद्या होती है। बाह्य संसार का ज्ञान कराने वाला विज्ञान अपरा, और अंतर जगत की अनुभूति कराने वाला अर्थात आत्मानुभूति कराने वाला ज्ञान परा विद्या कहलाता है। कृषि पशुपालन ऋग्वेद में सुभेषज, अर्थवेद की व्याधि एवं भेषज का वर्णन है। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी, वास्तु विज्ञान में भवन निर्माण, ये सारी तकनीकी का ज्ञान इस वेद के अंदर है। भारत में परिव्राजक रहकर ऋषि मुनिगण जनसाधारण के हित संबंधी उपदेश राजा महाराजों को भी देकर राजधर्म के प्रति जागृत करते थे। नारद मुनि उसी तरह राजा युधिष्ठिर के पास गए थे। उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपके राज्य के किसान संतुष्ट तो हैं? क्या सारे राज्य में आवश्यकता अनुसार बराबर की दूरी पर बड़े बड़े जलाशय या तालाब तो बनाए गए हैं ना, ताकि सिंचाई के लिए उन्हें केवल वर्षा पर निर्भर ना करना पड़े। क्या किसानों के अनाज और बीज के संरक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि अनाज और बीज नष्ट ना हो? अगर अनाज और बीज नष्ट हो जाए तो क्या आप उन्हें न्यूनतम अर्थात 1% सूद पर ऋण देते हैं? हे वत्स, क्या कृषि, पशुपालन और व्यवसाय तीनों ईमानदार हाथों में तो है? क्योंकि हे राजन, इन पर आपकी जनता की प्रसन्नता निर्भर करती है। जनसाधारण की उपेक्षा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप है, क्योंकि जनसाधारण की दशा पर देश का भविष्य निर्भर करता है। जनसाधारण की अवहेलना होने पर कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। आज जनसाधारण की समस्या गरीबी और बेरोजगारी की है।
आज आवश्यकता है किसानों को विज्ञान और प्रयुक्ति के आधार पर प्राकृतिक संपदा का उपयोग कर खाद्य वस्तुओं का उत्पादन, कपास, रेशम, तसर की खेती और वस्त्र बुनाई आदि कौशल में शिक्षित करना। स्वार्थी क्षमतावान द्वारा शोषण, विशेषकर उच्च श्रेणी या क्षमतावान में निस्वार्थ सेवा की भावना और दीन दुखियों और दरिद्रों के प्रति शिव ज्ञान से सेवा का भाव उत्पन्न होना चाहिए। समृद्धि केवल शांति नहीं दे सकती, अतः कुछ धीर ऋषियों ने परम सुख की खोज की। यो वै भूमा तत्सुखम अल्पे सुखम नास्ति। अनित्य और क्षणिक वस्तु क्षणिक सुख के बाद दुख देती है, अतः नित्य और अनंत वस्तु की खोज करना चाहिए। यही हमारे ऋषियों ने सोचा और उसके लिए उपाय किए। अंतर्दृष्टि करके उन्होंने पाया ज्ञान। कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। उन्होंने भीतर में खोज की तो पाया अखंड सच्चिदानंद आत्मा को। उसी आत्मा के अखंड सर्वव्यापी स्वरूप की अनुभूति से ही प्रत्येक इंसान ने भगवान को देखा। यही ज्ञान आध्यात्मिकता है, निस्वार्थ प्रेम और मानवीय मूल्यों का स्रोत। इसकी भी आवश्यकता है। जीवित तो वही है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी तो मुर्दे के समान है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्न